बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पर पहुंचने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जीरो की संख्या निकालना रहता है। कोई भी नंबर या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा ये हमें बताना रहता है। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 150 तो इसके लास्ट में कितना जीरो है? एक जीरो है। अगर हम लिखें 100 इसके लास्ट में कितना जीरो है? दो जीरो है। अगर हम नंबर इस तरह से लिखें 10300 तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना है? तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 3 जीरो दिखाई दे रहा है, 1 2 3। लेकिन अगर आप आंसर 3 देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो में किसी भी नंबर के लास्ट में कितना जीरो है ये हमें बताना रहता है। ठीक है, मतलब नंबर के राइट हैंड साइड में कितना जीरो है उसको काउंटिंग करना रहता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 2, अब जैसे ही नॉन जीरो नंबर आ गया, मतलब जीरो के अलावा कोई नंबर आ गया, तो इसके इधर वाले जीरो को काउंटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नंबर इस तरह से लिखते हैं 10300500000, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना आएगा? तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखिए जीरो के अलावा कोई भी नंबर अगर आ गया तो इसके इधर जो जीरो है इसको काउंटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है तो आप आराम से बता देंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप इसमें बताइए 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 20, इन सभी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा आप तुरंत नहीं बता सकते हैं। या फिर हम ऐसा लिखें 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से करके कहीं तक मल्टीप्लाई कर दें 200 400 500 तक, तो इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में कितना जीरो आएगा आप तुरंत नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जानने के बाद आप कैसा भी कैलकुलेशन रहेगा उसको देख करके आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसके लास्ट में कितना जीरो आने वाला है। ठीक है, और हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल वे में आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जीरो बनता कैसे है। ठीक है, तो जो जीरो है वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई होने से बनता है। जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तभी जीरो बनेगा, और 2 और 5 जितना बार मल्टीप्लाई होगा जीरो उतना ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 5 को एक बार मल्टीप्लाई किए, एक जीरो बना। अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 इंटू 5 और फिर से 2 इंटू 5, तो यहाँ पर देखिए जब 2 बार 2 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट में 2 जीरो आया। तो जीरो केवल 2 और 5 के मल्टीप्लाई होने से ही बनता है। अब यहाँ पर देखिए कि इस नंबर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर आपका जीरो नहीं बनेगा। जैसे अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो अभी भी कितना है? 2 ही है। कुछ से भी आप मल्टीप्लाई करें, इसमें देखिए एक बार और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो अभी भी जीरो कितना है? 2 ही है। तो जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए फिर भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो केवल 2 से भी जीरो नहीं बनता है, केवल 5 से भी नहीं बनता है। जब 2 और 5 दोनों गुना होगा तभी जीरो बनेगा। तो 2 और 5 का जितना पेयर मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के लास्ट में उतना ही जीरो आएगा। इसी को आप उल्टा करके भी समझ सकते हैं कि अगर कोई नंबर के लास्ट में एक जीरो है इसका मतलब उस नंबर के अंदर 2 और 5 का एक पेयर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर कोई नंबर के लास्ट में 2 जीरो आ रहा है इसका मतलब उस नंबर के अंदर 2 और 5 का 2 पेयर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर 3 जीरो आ रहा है तो 3 पेयर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम ले लिए 20 को ले लिए, तो देखिए 20 के लास्ट में कितना जीरो है? एक जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 के अंदर 2 और 5 का एक ही पेयर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। इसके लिए 20 का फैक्टर करना पड़ेगा। अगर 2 से इसको लगाएंगे 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में। इसका मतलब 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए अब यहाँ पर 2 और 5 का अगर पेयर बनावे तो एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, और ये वाला 2 आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा और इससे जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो जो है 2 और 5 दोनों जब मल्टीप्लाई होता है तभी बनता है। तो ये 2 जो एक्स्ट्रा बच जाएगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो जितना पेयर 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के लास्ट में उतना ही जीरो आता है।
जैसे अगर हम लिए 300 को लिए तो 300 में देखिए 2 जीरो आया ना, इसका मतलब है कि इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 का 2 पेयर आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे 150, फिर 2 बार में लगाएंगे 75, और फिर 3 बार में लगाएंगे 25, और फिर 5 बार में लगाएंगे 5। तो यहाँ पर देखिए 5 कितना बार आया, 2 बार आया, और 2 भी आपका 2 बार आया। तो 2 और 5 का जब पेयर बना रहे होंगे हम लोग तो 2 पेयर बनेगा, इसीलिए इसके लास्ट में 2 जीरो है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो एक्स्ट्रा आया इसको हमें छोड़ देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लेते हैं 1000 को लेते हैं, 1000 को, तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो आ रहा है, तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो हमें 2 और 5 का 3 पेयर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। इसको अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे 500, 2 बार में 250, 2 बार में 125, 5 बार में 25, और फिर 5 बार में 5। अब यहाँ पर देखिए 3 बार 5 भी आया और 3 बार 2 भी आया, तो 5 और 2 का कितना पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, इसीलिए इसके लास्ट में 3 जीरो है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जीरो कैसे बनता है, तो 2 और 5 के मल्टीप्लाई होने से बनता है। कोई भी नंबर के लास्ट में उतना ही जीरो आएगा जितना उस नंबर के अंदर 2 और 5 का पेयर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी कैलकुलेशन के लास्ट में जीरो की संख्या निकालना हो तो हम उसमें ये देखेंगे कि 2 और 5 का कितना पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 और 5 का जितना मल्टीप्लाई होगा उसके लास्ट में उतना ही जीरो आएगा। जैसे हम अगर इस क्वेश्चन पर आवे, इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो ये आपका है 12 इंटू 15 इंटू 18 इंटू 20। इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में कितना जीरो आ रहा है, इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 और 5 का कितना पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमको इन सभी नंबर का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। आप 3 को नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 से मेरा जीरो नहीं बनेगा। हमें इसमें यह पता करना है कि 2 कितना बार आ रहा है और 5 कितना बार आ रहा है, तो आप 3 को नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर फैक्टर करने में प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 20 का फैक्टर करना है तो 2 बार में लगाएंगे 10, 2 बार में लगाएंगे 5, तो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि 2 और 5 का कितना पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो 2 कितना बार आया, 2 आया, 1 2 3 4 5 बार आया, 2 आया 5 बार, और 5 कितना बार आया, तो 5 एक बार और 2 बार, 2 ही बार आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 बच गया या फिर एक्स्ट्रा और कोई नंबर रहता उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें केवल देखना है कि 2 कितना बार है और 5 कितना बार है और दोनों का पेयर कितना बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 5 बार है और 5 2 बार है, तो अगर 2 और 5 का पेयर बनाएंगे तो 2 ही पेयर बनेगा, क्योंकि 2 भले ही 5 बार है लेकिन 5 तो 2 ही बार है, तो 5 और 2 का पेयर कितना बनेगा, 2 पेयर बनेगा। इसका मतलब इस सभी नंबर को आप गुना करेंगे तो गुणनफल के लास्ट में 2 जीरो आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम बोले 25 इंटू 19 इंटू 15 इंटू 12, इस मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो फिर से हम यहाँ पर वही देखेंगे कि 2 और 5 का कितना पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 19 में देखिए ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ना तो इसमें 2 है और ना तो 5 है। इस तरह का नंबर केवल कंफ्यूज करने के लिए लिखता है। ठीक है, अब 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो 3 को हम छोड़ देते हैं, केवल 5 को लिख सकते हैं, इससे एक बार 5 आएगा। और यहाँ 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 को छोड़ देते हैं क्योंकि उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर टोटल देखें तो 5 आया 3 बार और यहाँ पर 2 आया 2 बार। ठीक है, तो अब अगर 5 और 3 का पेयर बनाएंगे तो 2 ही पेयर बनेगा, इसीलिए इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में 2 जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और पता चल रहा है कि अगर हमें पहले से ही मालूम हो जाए कि 5 कितना बार है और 2 कितना बार है तो पेयर कितना बनता है, 2 और 5 में से जो कम बार रहता है उसी की संख्या पेयर बनता है। जैसे यहाँ देखिए 5 3 बार है और 2 2 ही बार है, तो पेयर 2 ही बार बनेगा ना। ठीक है, इसका मतलब इसके लास्ट में 2 जीरो आएगा। अगर हम ऐसा बोले कि 2 है 100 बार, ठीक है, और 5 है आपका 20 बार,
ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा? तो 2 और 5 का 20 ही पेयर बन पाएगा, बाकी जो 80 बार 2 बचेगा वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, वहां से जीरो नहीं बनेगा। तो यहाँ 2 और 5 का 20 पेयर बनेगा, इसीलिए इन सभी को जब गुना करेंगे तो लास्ट में जीरो कितना आएगा? 20 जीरो आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बोलें कि 2 है 3 बार और 5 है 20 बार, ठीक है, तो यहाँ पर कितना पेयर बनेगा? 2 3 ही बार है, 5 भले ही 20 बार है, तो पेयर तो 3 ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट में 3 जीरो आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 2 और 5 में से जिसका पावर कम रहता है, मतलब जो कम बार रहता है, उतना ही पेयर बनता है और उस नंबर के लास्ट में जीरो भी उतना ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से करके अगर 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में कितना जीरो आएगा? तो हम फिर से वही चीज देखेंगे कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 और 5 का कितना पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर 2 कितना बार आएगा और 5 कितना बार आएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कितना 5 है कितना 2 है? क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे थे। तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि 1 से लेकर के लगातार नंबर अगर कहीं तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसे पता करेंगे कि इसमें 2 कितना बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है, या फिर कोई और नंबर 3 कितना बार आ रहा है, 7 कितना बार आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि आप इस मल्टीप्लीकेशन में बताइए 3 कितना बार आएगा, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको पता करना है कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 कितना बार आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन 100 तक जा रहा है तो 100 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। जिसके बारे में पता करना है, जैसे हमको यहाँ 5 के बारे में पता करना है कि 5 कितना बार आएगा, तो हम 5 से ही भाग देंगे। और किस में भाग देंगे? तो जहां तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप 100 को 5 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पर तब तक भाग देते रहना है जब तक इधर वाला नंबर इससे छोटा नहीं आ जाए। अभी देखिए 20 आया तो 20 में अभी भी 5 से भाग जाएगा, तो 20 को फिर से 5 से भाग करना है, तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए 5 से छोटा हो गया 4, अब भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इधर जो नंबर आएगा इसको जोड़ देंगे, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक के मल्टीप्लीकेशन में 5 जो है वो 24 बार आएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर खोजें कि 1 से लेकर के 100 तक में 3 कितना बार आएगा, तब क्या करेंगे, इस 100 को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 100 से 3 को भाग करें, मतलब 100 को 3 से भाग करें, तो देखिए यहाँ पर 33 बार में जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम जितना बार में जाएगा उतना बार में ही लगाना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 को जब 3 से भाग करेंगे तो 33 3 99 और एक बच जा रहा है तो उसको छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, 33 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो इस बार 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी भी भाग जा रहा है तो 11 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बार 3 बार में जाएगा, 3 3 9 और 2 बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब फिर 3 में देखिए अभी भी 3 से भाग जा रहा है तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नहीं भाग जाएगा तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो 33 और 11 44 और 3 47 और 1 48। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 100 के मल्टीप्लीकेशन में 3 कितना बार आएगा, 48 बार आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर पूछा जाए कि 1 से 500 के मल्टीप्लीकेशन में 7 कितना बार आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 500 तक अगर मल्टीप्लीकेशन जा रहा है तो 500 लिखेंगे और इसको 7 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, यहाँ पर आप 7 7 49, 1 बचेगा 10 और फिर 1 बार में जाएगा, मतलब 71 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 71 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो इस बार 10 बार में जाएगा, 10 7 70, 1 बचेगा उसको छोड़ देना है। अब 10 को फिर से 7 से भाग करेंगे तो ये बार 1 बार में जाएगा। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा हो गया, तो अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 71 और 10 81 और 1 82। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 500 तक में अगर पूछा जाए कि 7 कितना बार आएगा तो कितना आ जाएगा, 82 बार आएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर लगातार नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें कोई भी नंबर मालूम करना है कितना बार आएगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि इसके लास्ट में 0 कितना बार आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि 2 कितना बार आ रहा है और 5 कितना बार आ रहा है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस का बात है कि 2 जो है वो 5 से ज्यादा बार आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है हर दूसरे नंबर में आपको मिलेगा, 2 2 में मिलेगा, 2 4 में मिलेगा, 2 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा। ठीक है, और 5 जो है हर 5 नंबर के बाद मिलेगा।
देखिए पहला 5 तो आपको 5 में मिलेगा, फिर 5 के बाद 5 10 में मिलेगा, फिर 15 में मिलेगा, मतलब 5 जो है बहुत दूर दूर मिलेगा और 2 जो है हर दूसरा नंबर में मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि लगातार नंबर अगर रहेगा मल्टीप्लीकेशन में तो 2 हमेशा ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। और अभी हम इसके पहले बताए थे कि 2 और 5 में से जो कम बार आता है उतना ही पेयर बनता है 2 और 5 का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको पहले ही पता चल गया कि 2 बहुत ज्यादा बार आने वाला है, 5 कम बार आएगा, तो हम केवल देखेंगे कि इसके अंदर 5 कितना बार है। जितना बार 5 होगा इसके अंदर 2 और 5 का उतना ही पेयर बनेगा और इस मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में 0 भी उतना ही आएगा। इसका मतलब हमें पता करना है केवल कि इसके अंदर 5 कितना बार है। और अभी पता किए कि 100 तक में 5 कितना बार आता है, 24 बार आता है। इसका मतलब इस मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में कितना 0 आएगा, 24 0 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से करके मान लिया जाए कि 500 तक मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना 0 आएगा। तो फिर से ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पर तो 2 बहुत ज्यादा बार आएगा, कम बार आएगा 5। तो हमें केवल ये पता करना है कि इसके अंदर 5 कितना बार आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 500 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 100 को जब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में जाएगा और 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 124 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मल्टीप्लीकेशन में 5 कितना बार आएगा, 124 बार आएगा। इसके लास्ट में 0 भी 124 बार ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 124 0 आएगा 1 से 500 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है। अगर हम ऐसा बोल दें कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू इस तरह से करके अगर 1000 तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लास्ट में कितना 0 आएगा। अब देखिए ये नंबर ना तो 1 से शुरू हो रहा है और ना तो लगातार नंबर है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि 5 कितना बार है और 2 कितना बार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सारा नंबर अगर इवन नंबर है, इसका मतलब है कि 2 सभी नंबर में मिलेगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और सभी में 2 है। तो क्या करेंगे कि 2 सभी से बाहर कर लेंगे। तो 2 अगर सभी से बाहर करेंगे तो 2 कितना बार बाहर होगा, जितना इसमें टोटल नंबर होगा। तो अगर 2 4 6 8 इस तरह से करके सभी सम संख्या अगर मल्टीप्लाई होगा 1000 तक तो इसमें कितना नंबर आएगा। अब देखिए 1000 तक में 500 नंबर इवन होगा और 500 नंबर ऑड होगा। तो ये सभी नंबर अगर इवन है इसका मतलब इसके अंदर टोटल 500 नंबर होगा। ठीक है, चूंकि 1000 तक गुना हो रहा है और एक एक गैप करके लिया है, मतलब केवल सम संख्या को लिया है, तो यहां से यहां तक में आपको 500 नंबर मिलेगा और 500 नंबर में ही आपको 2 मिलेगा। इसका मतलब अगर सभी से 2 को बाहर कर ले तो 2 500 बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर होगा तो 4 बचेगा। इस तरह से करके यहाँ से जब 2 बाहर होगा तो 500 बचेगा। अब देखिए अंदर में यही क्वेश्चन आ गया कि नहीं जो पहले वाला था। तो अब हमें इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर में 0 की संख्या निकालना है कि इसको जब गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा। तो यहाँ पर अभी देखें कि 1 से लेकर के जब 500 तक मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 124 0 आया था। ठीक है, तो इधर से तो 124 0 मेरा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाला बचा हुआ है तो 2 केवल 500 बार बचा है तो यहाँ से 0 नहीं बनेगा, मेरा आंसर 124 ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2 500 बार है लेकिन 5 नहीं है, तो केवल 2 से 0 नहीं बनता है। यहाँ पर जब 5 भी मल्टीप्लाई होगा तभी 0 बनेगा, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इससे 0 नहीं बनेगा। तो मेरा आंसर अभी भी क्या हो जाएगा, 124 ही होगा। अगर हम बोले कि 200 फैक्टोरियल के लास्ट में कितना 0 आएगा। ठीक है, तो 200 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह से करके 200 तक होता है। ठीक है, तो 200 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो या तो हम बोलें कि 200 फैक्टोरियल के लास्ट में कितना 0 होगा, या फिर बोलें कि 1 से लेकर के 200 तक मल्टीप्लाई करेंगे उसके लास्ट में कितना 0 आएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना 0 आएगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि लगातार नंबर है और जब लगातार नंबर है तो 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो हम केवल ये देखेंगे कि इसके अंदर 5 कितना बार आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 200 को 5 से भाग करेंगे तो 40 बार में जाएगा, फिर 40 को 5 से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, फिर 8 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा और अब भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 8 48 और 1 49, माने
1 से लेकर के अगर 200 तक सभी नंबर को गुना करेंगे तो इसके लास्ट में 49 जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कितना बार आया, 49 बार आया, और 2 बहुत ज्यादा बार आएगा, तो 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 49 पेयर बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर के लगातार नंबर अगर कहीं तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ट्रेलिंग जीरो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच गया है, उसको देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा ट्रेलिंग जीरो का, और अगले वीडियो में हम ट्रेलिंग जीरो से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और बच गया है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। अगर 1000 में आप जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम 200 को 30 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पर 3 जीरो। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 30 को 400 में गुना करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12 के ऊपर 3 जीरो आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ देखिए 3 जीरो है और यहाँ 1 जीरो है और यहाँ 4 जीरो हो गया, मतलब ये दोनों में मिला करके जितना जीरो है उतना जीरो यहाँ पर आ गया। देखिए 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 3 जीरो आ गया और इधर भी दोनों मिला के 3 जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ कितना जीरो आया, 3 जीरो आया, और इधर भी 2 और 1 3। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जब गुना होता है नंबर तो जीरो की संख्या जो है वो जुट जाता है। इधर जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उन सभी को मिला करके जितना जीरो रहेगा उतना जीरो इधर अकेले आ जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि गुना करने पर जीरो की संख्या जुट जाता है। ठीक है, आप 3 नंबर को भी ले सकते हैं, जैसे 100 में गुना कर दिए 20 और इसमें गुना कर दिए 30, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 के ऊपर आपका 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 जीरो आया और इधर भी 4 जीरो है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जब गुना होता है तो जीरो जुट जाता है। तो ये तो गुणनफल का बात हुआ। अगर जोड़ेंगे तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो अगर आप 1000 में से 200 को जोड़ दिए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1200 हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 300 में 50 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, या फिर 8000 में आप जोड़ेंगे 400 और इसमें फिर जोड़ दें 50, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 यहाँ है और 400, 8450 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या देखे कि यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 जीरो आया। यहाँ से आपको यह समझना है कि जब जोड़ते हैं तो जिस नंबर को जोड़ते हैं उसमें से जो सबसे छोटा नंबर रहता है तो छोटा नंबर पर जितना जीरो रहता है उतना ही जीरो इधर आता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये देखिए 1000 है, ये 200 है, छोटा कौन है 200, तो 200 पर 2 जीरो है तो इधर भी 2 ही जीरो आया। तो छोटा नंबर पर जितना जीरो आता है उतना ही जीरो इधर आता है, कब, जब नंबर को जोड़ते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ 300 है, यहाँ 50 है, छोटा नंबर कौन हुआ 50, 50 पर कितना जीरो है 1 जीरो, इधर कितना आया 1 जीरो आया। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए 3 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर ये है, और इस पर कितना जीरो है 1 जीरो, तो यहाँ भी 1 जीरो आया। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके बिहार पर आप ट्रेलिंग जीरो से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को आप बना सकते हैं। और कल एक वीडियो में हम हर प्रकार के क्वेश्चन के बारे में एक साथ बात करेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कोई डाउट अभी तक रहा होगा इसमें तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आपका क्वेश्चन है ये 1 into 2 into 3 इस तरह से करके अगर 70 तक मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ के साथ यहाँ पर हम 10 का पावर 5 दे रहे हैं। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में कितना जीरो आएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।